हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो, अच्छे हो, मज़े में हो। तो आज मैं ये राजपूती कांचली है, राजपूती कांचली की सिलाई कर रही हूँ और साथ में आपको सिलाई फास्ट करने का मतलब सिलाई तेज़ करने का आपको कुछ मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से हम फास्ट सिलाई कर सकते हैं, एक दिन में 2 या 3 सूट सिल सकते हैं। तो इस तरीके का मैं आज आपको टिप्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में हम भी सिलाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि हम जितने भी ड्रेस सिलने हमें मतलब रात को ही कट करके रखना है। ठीक है, तो पहले पहले दिन हम शाम को सोते टाइम मतलब 1 या 2 सूट, कितने भी सूट सिलने हैं आपको, तो वो आपको पहले से ही कट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले कट करके रखोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा सिलते वक्त और सिलाई भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं कांचली भी की सिलाई भी कर रही हूँ साथ साथ में। तो ये बाजू, तो बाजू के मैं ये स्टिच कर रही हूँ मंगजी। ठीक है, मंगजी जॉइंट कर रही हूँ। तो दूसरा काम है हमारा, हमने पहले दिन तो सिलाई मतलब कटिंग करके रख ली थी एकदम सही तरीके से। ठीक है, जितने भी सूट सिलने हैं आप पहले दिन ही कटिंग करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा काम है हमारा कि सुबह जल्दी उठ के हमारा काम मतलब फटाफट निपटाना होगा। हम 10 बजे तक के घर का काम पूरा करके निपटा लेते हैं और फिर सिलाई पे बैठते हैं, तो हम आसानी से 2 या 3 सूट निकाल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा हमारी सिलाई मतलब स्लो है तो भी 2 सूट तो हम आसानी से सिल लेते हैं। ठीक है, तो हम हम पहले दिन कटिंग कर किए थे सूट को, वो दूसरे दिन हम सिल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा काम है कि हमें मशीन की सारी चीज़ें मतलब धागा वगैरह मतलब कपड़े के मैचिंग का रखना है और वो मशीन के पास में ही रखना है ताकि हमें बार बार उठना ना पड़े। और सिलाई मतलब कटिंग है वो हमारी एकदम साफ़ सुथरी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा काम। ठीक है, तो देखिए मैं इस पे जॉइंट कर रही हूँ। मैं थोड़ी बहुत जगह छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं फिटिंग करूँगी ना, तो हमें फिटिंग करते वक्त थोड़ी बहुत मैं मंगजी को मतलब ये बात जो है उसको मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, फिर उसमें अंदर की सिलाई लगाते हैं ना, तो उसमें चुभने का डर नहीं रहता, ये यहाँ से नहीं तो मोटे मोटे हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें मंगजी को स्टिच करना है। ठीक है, तो चलिए हम अब टिप्स की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा चौथा काम है हमारा कि मशीन के को मतलब साफ़ सुथरा रखना है। ठीक, एकदम साफ़ सुथरी रखनी है। नीचे हम सिलाई करते हैं तो कपड़े का मतलब नीचे रुआं सा फंस जाता है नीचे की तरफ, और बराबर हमें तेल देना है मशीन को। तो मशीन को भी साफ़ सुथरी रखनी है तो मशीन हमारी अटकेगी नहीं, धागा वगैरह नहीं तो अटक जाते हैं। तो इस तरीके से हम साफ़ सफाई रखेंगे मशीन की, तो वो मशीनरी की हमारी एकदम सही से चलेगी। देखिए हमारी चल रही है जैसे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें, ये हमारा हो गया चौथा काम। और अब है हमारा पांचवा काम। तो ठीक है, तो ये देखिए हमारी मंगजी भी देखिए एकदम बराबर निकली है। मैंने यहाँ मंगजी निकाल मतलब ये गुणा निकालते वक्त नीचे की सिलाई है वो नीचे का धागा मैं हमेशा अलग रखती हूँ, क्योंकि ऊपर की सिलाई लगाते हैं हम मंगजी जॉइंट करते हैं ना, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आती। वो धागा मतलब दिख जाता है कपड़े का, मतलब मैचिंग का नहीं रखती हूँ मैं। ठीक है, तो सिलाई हमारी बराबर आती है तो गुणा भी हमारा बराबर निकलेगा। ठीक है, तो हमारा पांचवा काम था एकदम सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई मतलब परफेक्ट तरीके से सिलाई लगानी है।
धीरे धीरे, मतलब ज़्यादा धीरे भी नहीं चलानी है हमारे है इस मशीन को, और ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चलानी है, ठीक है। तो सिलाई हमारी एकदम बराबर आएगी, ठीक है। और काम है हमारा, मतलब ये हमने जितने सूट या 2 सूट या 3 सूट हमें रात को कट करके रखे थे, तो उसको हिस्सों में बांट लेना है कि पहले हमें क्या सीलना है, बाद में हमें क्या सीलना है, ठीक है। तो हमें पहले मंगजी कटिंग की थी, तो हमने पहले मंगजी मंगजी में मतलब गुना जॉइंट करना है, तो हमें मंगजी को पहले सीलना है, ठीक है। मंगजी में मतलब जितने भी सूट सिले थे हमें उसकी मंगजी अलग कर देंगे, उसको सबसे पहले मतलब दोनों तीनों सूट की मंगजी तैयार करेंगे, ठीक है। फिर हमें लहंगा या मतलब लहंगा तैयार करना है, तो हमें लहंगे को अलग से निकालना है। वैसे इसको काम को हमें अलग अलग हिस्सों में बांट लेना है, ताकि हमारा काम भी हो जाए और टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। एक जैसा काम एक साथ करने से स्पीड भी बढ़ती है और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी ये टिप्स है अपनानी है, तो इस तरीके से टिप्स अपनाओगे तो एकदम आसानी से हमारी सिलाई हो जाएगी, ठीक है। और स्पीड भी बढ़ेगी, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो छठवां काम है हमारा, मतलब ये रोज़ हमें टाइम है ना वो फिक्स रखना है, ठीक है। टाइम फिक्स रखना है रोज़, कि हमें इस टाइम पे सिलाई पे बैठना है, मशीन पे तो बैठना ही है। इतनी बजे तक हमने काम करना है, तो इतनी बजे तक मतलब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, हो सके तो 5 घंटा, जितना हो सके आपसे उतना मतलब हमें टाइम फिक्स करना है कि इतनी देर हमें सिलाई करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रोज़ करोगे ना, ये रोज़ मतलब करना है आपको, रोज़ करोगे तो 1-2 हफ्ते में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा, आपकी स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ठीक है। आपके सूट में भी फिनिशिंग अच्छी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये टिप्स है सारी अपनानी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैं अब जो जॉइंट कर रही हूँ इसके, ये खरा की, ठीक है। तो देखिए मैंने जहाँ से लंबाई थी उस तरफ से मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। इसी तरीके से देखिए मैंने ये खराकी को जॉइंट कर लिया है। और तो अब है हमारा सातवां काम, हमें 7वें नंबर पे क्या करना है, मतलब ये आपके पास कौन सी मशीन है, ठीक है, उस हिसाब से आपको सिलाई करनी है। जैसे कि हमारे पास है मतलब आपके पास साधारण मशीन है, तो साधारण मशीन से हमें क्या करना है, पेंडल की मतलब रफ्तार को लगातार रखना है, रुक रुक कर नहीं चलानी है, ठीक है। जितनी सिलाई लगानी है आपको वहाँ तक के रुकना नहीं है, ठीक है। पहले आप 5-10 मिनट खाली कपड़े पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मशीन मतलब आसानी से चलेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और मशीन में नियमित आपको तेल तो डालना ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये हो गया हमारा इस साधारण मशीन का। और हमारे पास यानी कि मोटर वाली मशीन है, ठीक है। ये मोटर वाली से हमें पेंडल को मतलब दबाकर स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाओगे ना, तो हमारे ये अलग अलग ही वो भी न वो पहले से ही आप भर कर रखना है, ठीक है। मतलब चक्री है उसमें धागे वगैरह होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके के आप जितना सूट सिलना है उस हिसाब से आपको भर कर रखनी है, ठीक है। तो काम शुरू करने से पहले 2 मिनट मशीन से टेस्ट करें कि अब आज को ये सिलना है, कि अब आज ये ड्रेस है, तो इसमें मतलब वो सारी मशीन में बोबिन में आपको धागे भर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये टिप्स है 7-8 तो ये अपनानी है। इस तरीके से आप सिलाई करोगे तो 2-3 आसानी से आप सूट सिल सकते हो, ठीक है। मैं सिल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं सिल सकते, आप भी सिल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सिलना है और इसी तरीके से आपको स्पीड बढ़ानी है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और अब मिलेंगे हमें नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।
तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।